शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब 2 दिन का खेल हो चुका है। कहां भारत में अगर 2 दिन का खेल खत्म होता था तो हम ये कहते थे कि आ गया है चेन्नई मुट्ठी में, आ गया है बैंगलोर मुट्ठी में, आ गया है मुंबई मुट्ठी में। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि चेन्नई में चमत्कार चाहिए, और ये चमत्कार शायद मैच जीतने के लिए नहीं, मैच बचाने के लिए चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड ने 2 दिन बैटिंग की है। अभी वो कह रहे हैं कि 1 घंटा और बैटिंग करेंगे, यानी कि धूप में वो आपको और थोड़ा खिलाएंगे। 555 रन वो बना चुके हैं। 1 घंटे में अगर वो 600 के करीब जाते हैं तो भारत के सामने पहला लक्ष्य फॉलो ऑन बचाना होगा, और फॉलो ऑन बचेगा 200 रन के मार्जिन से। 600 बनाते हैं तो 401 पर। और इंग्लैंड जानता है कि वो इस टेस्ट मैच को हार नहीं सकते। इंग्लैंड ये जानता है कि भारत के खिलाफ इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन भारत ये जानता है कि चेन्नई को बचाना इतना आसान नहीं होगा। मेरे साथ सनी भाई हैं। सनी भाई, चेन्नई बच सकता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा था 2 दिन के बाद हम ये कह रहे होंगे कि चेन्नई को बचाना है? जीतने की बात बाद में, चेन्नई को बचाना है की बात हो रही है। जी हाँ, पर यही तो होता है, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह कहाँ पे मोड़ लेना है। और ये गेम वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जो रूट ने बल्लेबाजी की, जिस तरह कल टॉम सिबली ने बैटिंग की और आज बेन स्टोक्स ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो उससे ये पता चलता है कि इस पिच में अभी भी बल्लेबाजों के लिए काफी कुछ रन्स है। हाँ, थोड़ी सी गेंद घूमने लगी है, थोड़ी सी एक आधी गेंद उछाल ले रही है, और हमारे पास भी तो बल्लेबाज है जी। हमारे पास भी तो बल्लेबाज है जिन जो भी 200 रन करने के काबिल है। तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ। हाँ, ये अब जब ऑपोजिशन 555 रन करते हैं तो उसके बाद में मैच जीतने की सोच थोड़ी कम हो जाती है और मैच बचाने की सोच होती है। और वैसा ही मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम की अभी कल के लिए सोच होगी। चौथे दिन के लिए कुछ बदल सकता है। अगर चौथे दिन के शाम तक या टी टाइम तक अगर हम खेलते रहे और हमारी टोटल कुछ 500 के करीब होती है, तो फिर हम मैच भी जीत सकते हैं। चलिए, सनी भाई तो ये कह रहे हैं कि अभी तीनों नतीजे मुमकिन है, लेकिन फिलहाल ये भी हकीकत है, जैसे उन्होंने कहा कि ये विकेट, ये चेन्नई का वो विकेट नहीं है जहां पर स्पिनर्स का गेंद घूमता है। कल आप देखें, बल्लेबाजी करना आसान था, पहले दिन की विकेट थी। आज हल्का फुल्का टर्न हुआ है, कल थोड़ा और होगा। लेकिन भारत के लिए शायद कंडीशंस एक राहत लेकर आएंगी, लेकिन शायद क्रिकेट में कंडीशंस, पिच से ज्यादा महत्वपूर्ण और दबाव वाली चीज होती है मैच सिचुएशन। मैच कहां खड़ा है। जब भारत को बोर्ड पर 600 रन दिखेंगे, 400 रन बनाने होंगे फॉलो ऑन बचाने के लिए, इम्तिहान तब होगा। सर, मैं पीछे मुड़कर क्रिकेट बड़ी आसान लगती है। अब जीते हारे पीछे मुड़कर लगता है यार ये कर लेते तो सही होता। लेकिन मुझे याद है जब कल टॉस हुआ था और भारत की गेंदबाजी थी, अच्छी सीधी विकेट पर आपने भी कहा था कि आप हैरान हैं कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया। या तो आप विकेट को पढ़ नहीं पाए, या फिर आपने 3-3 फिंगर स्पिनर्स खिला दिए, 2-2 ऑफ स्पिनर्स खिला दिए। अब मसला यह है कि कुलदीप यादव के साथ हो क्या रहा है। क्या वो होते नतीजा थोड़ा अलग होता? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल की जो पिच थी और आज भी पिच बड़ी अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कुलदीप यादव बहुत ज्यादा फर्क ले आ सकते थे, क्योंकि जो रूट ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, डॉम सिबली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो स्पिन के खिलाफ जिस तरह से वो खेल रहे थे, बिल्कुल आगे जाकर गेंद के नजदीक जाकर गेंद को घूमने का कोई मौका नहीं दे रहे थे या उछाल लेने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। तो शायद कुलदीप यादव भी विकेट नहीं ले पाते थे। पर अगर कुलदीप यादव टीम में होते तो आपके पास एक वैरायटी होती। बिल्कुल। देखिए, आपके पास 2 फिंगर स्पिनर्स थे, एक तो अश्विन और दूसरे थे नदीम, और एक दाएं हाथ के एक बाएं हाथ के। और अगर आपके पास दूसरा मतलब एक लेग स्पिनर भी होता, राइट हैंड लेग स्पिनर या लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर होता, तो भी मतलब जो वैरायटी बनती वो वैरायटी होती। वॉशिंगटन सुंदर और रवि अश्विन में सिर्फ तेजी का फर्क है, गति की फर्क है। और अश्विन थोड़े धीमे डालते, वॉशिंगटन सुंदर थोड़े तेजी से डालते। और वॉशिंगटन सुंदर को पिच की मदद जरूरी होती है। इस पिच पर जैसे कल और आज हमने खेल देखा है, बॉलर्स को और स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिली। हाँ, एक आधी गेंद घूमी, एक आधी गेंद थोड़ी सी उछल कर चली गई,
पर अभी भी इस पिच में बहुत सारे रन बचे हुए हैं। आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेरियोरेट करेगी? कल तीसरे दिन की विकेट है, फिर चौथा, पांचवा, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट मैच पूरा खेलते हैं तो शायद चौथी भारत को ही बैटिंग करनी होगी। हालांकि अगर इंग्लैंड फॉलो ऑन के लिए आपको फंसाना चाहेगा, 600 रन पर डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, तो आपको सनी भाई 401 रन तब भी बनाने पड़ेंगे। बॉडी लैंग्वेज देखते हुए ये कैच देखिए रोहित शर्मा ने जो छोड़ा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो इंटेंसिटी जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखी थी वो इन 2 दिनों में क्यों नहीं दिखी? नहीं, देखिए इंटेंसिटी तो थी, पर यहाँ जो गर्मी होती है चेन्नई में, उससे थोड़े से थके हुए लग रहे थे। खास करके जो आज के लंच टाइम के बाद या टी टाइम के बाद जिस तरह से थोड़ी सी वो मूवमेंट हो रही थी फील्डरों की, वहां पे थोड़े से थके हुए लगे थे। मैं नहीं मानता हूं कि इंटेंसिटी कम हुई थी। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब थी। थोड़े से थके होते, क्योंकि अगर 2 दिन 150 ओवर की कोई भी फील्डिंग करता है वो थकान तो महसूस होगी। पर अभी भी जिस तरह से पिच खेल रही है, अभी भी भारतीय टीम के पास वो काबिलियत है कि वो 400 रन बना के इंग्लैंड को और एक बार खेलने के लिए करेंगे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये पिच, मैं नहीं मानता हूं कि कल तीसरे दिन इतनी खराब हो जाएगी। शायद 5वें दिन और ज्यादा घूमेगी, शायद चौथे दिन की शाम को दोपहर को थोड़ी सी ज्यादा घूमेगी, पर कल तीसरे दिन ये पिच फिर भी अच्छी है बैटिंग के लिए और हमारे बल्लेबाज काबिल ये हैं। ही एक ये राहत की बात है सनी भाई। और सनी भाई, जो रूट का डबल, जो रूट वहां पे 200 बना के आए, 180 बना के आए, यहाँ पे डबल सेंचुरी, अमेजिंग। वो जो रूट जो 60, 70, 80 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे 100 में, उन्होंने लगातार 3 कर दिए। ये विराट कोहली पर भी प्रेशर लेकर आएगा, क्योंकि कप्तान जब विदेशी आता है पहली पारी में 200 रन बना देता है, तो फिर विराट पर भी होगा कि मैं भी अपनी छाप छोड़ूं। हाँ बिल्कुल, और कभी कभी इसी की जरूरत भी होती है कि अगर आपके जिसको जहां पे कंपैरिजन होती है, तो एक बंदे ने अगर रन बनाए या एक बंदे ने विकेट ले ली, तो फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे भी ये करके दिखाना है कि मैं भी उन्हीं की जैसे खेल सकता हूँ। और देखिए विराट तो अभी कुछ टेस्ट के बाद में, 3 टेस्ट के बाद में वो खेलने आ रहे हैं, तो भूखे भी होंगे रन्स के लिए भी, तो वो भी डबल सेंचुरी मार सकते, क्यों नहीं। चलिए ठीक है। हालांकि इंग्लैंड 555 8 विकेटों के नुकसान पर 1 घंटा वो कह रहे हैं हम और खेलेंगे, शायद 600 रन तक जाने की कोशिश होगी। लेकिन पहला टारगेट भारत का, जो सनी भाई ने कहा है कल, वो ये है कि मैच सिचुएशन नहीं, आप अपने हिसाब से बैटिंग करो। उनका ये मानना है कि विकेट बहुत ज्यादा कल डिटेरियोरेट नहीं करेगी, और कल अगर भारत अच्छी बैटिंग करता है, इस वक्त हम ये कह रहे हो कि इसका 100 आ गया, उसका 200 होने वाला है, इसका मतलब होगा ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर कल इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की तो शाम को हम ये समझ रहे होंगे कि चेन्नई को बचाना इतना आसान नहीं है। खैर, फिलहाल आप फटाफट से जाएं, YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 8 बजे हमेशा की तरह हम स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगे, आपके सवाल लिए जाते हैं, आप ही का मंच है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल होपफुली भारत के लिए अच्छा दिन हो। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।